शांति। आज जिस विषय पर अभी बात करनी है वो है ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाएं। हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं हैं और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ऊंची राजा बनने की विद्या पढ़ रहे हैं। ये प्रिंसेस कॉलेज है जहाँ प्रिंसेस बनना सिखाया जाता है, और वो भी मनुष्य से देवता वाला। एक देश की सरकार चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है, उसके अंदर लॉज होते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय चलाने के लिए भी उसके अंदर नियमावली बनाई जाती है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाते हैं। कोई भी संस्था चलाने के लिए भी उसके कुछ डिसिप्लिन्स तय किए जाते हैं। तो अपना ये यूनिवर्सिटी गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, इसका भी संविधान बना हुआ है, आप सबको मालूम होगा। अपने रिटन बाइंड लॉज हैं, लिखित रूप के कानून, नियम, मर्यादाएं सब बनी हुई हैं। अपने बड़े पुराने सेंटर्स के बाहर बोर्ड भी लगा रहता है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम और मर्यादाएं, कि कोई भी यहाँ पर 5 विकारों के वश होकर अशांति फैलाने वाला नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह ऐसे लिखा रहता है। तो बाबा ने कुछ हमें नियम मर्यादाएं इस प्रकार की दी हैं। एक है एसेंशियल्स, जिसको पालन करना अनिवार्य है, और दूसरे हैं डिसिप्लिन्स, आचार संहिता, जिसको कानून की भाषा में कहा जाए तो एक होते हैं कानून, लॉज, जिसका उल्लंघन अपराध होता है। अगर कानून का उल्लंघन किया जाए तो उसकी सज़ा निश्चित होती है। और दूसरे होते हैं डिसिप्लिन्स, जो पालन करना समाज के हित में होता है, वो एटिकेट्स में भी आ जाते हैं। तो अपने यहाँ भी इस तरह की आचार संहिता स्वयं भगवान द्वारा दी गई है। बेशक हमारे में से बहुत पुराने बैठे हैं, बहुत उसका पालन भी करते होंगे, लेकिन हम चंडीगढ़ में रही हूँ बहुत लंबा साल, और वहाँ चंद्रमणि दादी बहुत आते थे, साल में कई बार, और दादियों के भी बहुत समीप रहे। तो उनका एक स्टाइल था सबको सशक्त करने का, वो था हर 4-6 महीने बाद मर्यादाएं रिवाइज कराना। वो कहा करते थे कि ये मर्यादाएं ऐसी चीज़ हैं जो थोड़े समय बाद ढीले हो जाने की संभावना होती है, क्योंकि हम माया के राज में रहते हैं। जिस तरह ट्रेन जिस पटरी पर दौड़ती है, तो हर थोड़े समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद, उस पटरी को ठोक ठोक कर देखा जाता है, कहीं से ढीली तो नहीं हो गई है, टूटने लायक तो नहीं है। ट्रेन को भी चलने से पहले जहाँ जहाँ उसके जॉइंट्स होते हैं, वहाँ हथौड़ा लगा कर देखते हैं, ठीक है, मजबूत है, पक्का है। घड़ा भी ठोक कर देखा जाता है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। ऐसे ही मर्यादाएं कहीं क्रैक तो नहीं हो गई, लीक तो नहीं हो गई। इसलिए आज हम मर्यादाओं को और नियमों को, दोनों को रिवाइज करेंगे। मर्यादाओं के रूप में, कानून के रूप में जो बाबा ने हमें बातें दी है, उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है ब्रह्मचर्य। अब जो पुराने बैठे हैं कहेंगे, लो ब्रह्मचर्य तो हमारी ABC वाली धारणा है। शुरू में हम तो 20 साल 40 साल पहले से ब्रह्मचर्य धारण कर लिया। जब नए ज्ञान में आते हैं तब ब्रह्मचर्य हमारे लिए कानून होता है। ब्रह्मचर्य का उल्लंघन एक ब्राह्मण की मौत होती है, इतनी बड़ी सज़ा। ब्राह्मण केवल तब तक ब्राह्मण है जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करे,
मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में भी अगर उसके कहीं ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होता है तो उसके ब्राह्मण जीवन की मौत होती है। इसलिए बाबा ने बाद की अव्यक्त मुरलियों में इस धारणा को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चे केवल ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी चाहिए। तन मन वचन स्वप्न सब तक अंदर अंश मात्र भी दैहिक लगाव न हो, खिंचाव न हो। किसी के लिए ये न लगे कि इसके बिना जिया नहीं जाता, इसके बिना मैं नहीं, मेरे बिना ये नहीं। इस तरह का लगाव फैमिलियरिटी में आ जाएगा, दैहिक आकर्षण का ही अंश और वंश माना जाएगा। तो पहली धारणा जो हमारा कानून है, जिसका उल्लंघन कहीं भी क्षम्य नहीं है, अपने विद्यालय में क्षमा योग्य नहीं है, हमें जांच करनी होगी क्या उसका पूरा पैर मजबूत है। जैसे जैसे इस ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरे मन वचन कर्म में ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी ये दोनों धारणाएं ठीक रूप से आ रही है। अब ब्रह्मा का आचरण क्या था, ब्रह्मा का संबंधों के प्रति क्या भावनाएं थी। लौकिक युगल जिसके साथ इतने वर्षों रहे, और जैसे ही उस रथ को शिव बाबा ने यूज करना शुरू किया, लौकिक युगल बेटी हो गई। और जसोदा माता के लिए दादा लेखराज बाबा हो गए। ये सिर्फ ज़बानी बात नहीं थी, उन दोनों का ये आपसी व्यवहार वर्षों तक उस समय के विद्यालय में आने वाले सब भाई बहनों ने खुली आंखों से देखा कि लौकिक युगल बेटी जैसी हो गई, बेटी ही जैसे वो बाबा को बाप के रूप में देखती है। इतना बड़ा परिवर्तन कोई छोटी बात नहीं थी। लोग तो कहते हैं आज के ज़माने में ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्या कर देंगी ब्रह्मा कुमारियाँ? भाई बहन बना देंगे। तो आजकल हम बड़ी बड़ी सभाओं में ये बात बोलती हूँ। पहले एक ज़माना ऐसा था, कोई अगर ये बात बोलता हमारे सामने आकर के कि आपके यहाँ आने से तो भाई बहन बना देते, हमने सुना है, तो हम उसको कुछ कुछ ढकते थे। ना ना, भाई बहन नहीं, पति पत्नी को कौन भाई बहन बनाता है, ऐसी बात नहीं है। सब शादी करते हैं, शादी किए हुए आते हैं, देखो ये वो। आजकल हम उनको बोलते हैं कि हाँ हम भाई बहन बनाते हैं, और कोई बना के दिखावे पूरी दुनिया में। बड़े से बड़ा गुरु भी भाई बहन बना के तो क्या अपनी पत्नी का भाई बन के दिखावे। अब यहाँ ईश्वरीय शक्ति है, इसलिए ये रिजल्ट दिखाई पड़ता है कि स्त्री पुरुष पति पत्नी यंग कपल घर में रहते हुए एक कमरे में इकट्ठे सोते हुए भी आपस में इतनी पवित्रता है जो सगे भाई बहन में जैसी होती। तो आजकल हम बोलती हूँ क्लासेस में कि अरे सारी दुनिया ने हमें बदनाम किया है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना, भाई बहन बना देंगी। तो जो उन्होंने बदनाम किया उस बदनामी को हम पूरा उतार करके तो दिखाए, लोगों को सच में दिखा दे कि लो। तो ये करामात है, वास्तव में ईश्वरीय चमत्कार है। चमत्कार से कम बात नहीं है जो इतनी पवित्रता। फिर बाबा ने मुरली में कहा भाई 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 बहन भी छोटी बात है, यहाँ तो भाई भाई बनाया जाता है। और ब्रह्मा बाबा तो बाप बेटी बन गए स्त्री के साथ रहते हुए। तो इतनी ऊंची धारणा जो घर में रहते हुए लौकिक प्रवृत्ति में कार्य व्यवहार करते हुए एक दूसरे पर स्त्री और पुरुष, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी वाला अधिकार भी न रहे, उस तरह के कमेंट्स भी एक दूसरे के लिए
हम प्रयोग नहीं करें। प्रवृत्ति में रहते दोनों आपस में ऐसा व्यवहार करें, आपस में पूछ लिया करें कि मैं अपने युगल से, हस्बैंड से ऐसा व्यवहार कर रही हूँ जैसा सगे भाई से होता है, क्या अंतर आ रहा है। भाई लोग अपने से पूछ लिया करें कि लौकिक पत्नी से, युगल से ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, इसके बजाय अगर मेरी सगी बहन सामने होती क्या ऐसा ही व्यवहार होता, या हम अधिकार रखते हैं कि जल्दी जा चाय बना ला, अभी तक बनाई नहीं, सुनती नहीं है, क्या ऐसे कमेंट्स तो नहीं बोल देते अपने को पति मानते हुए, कहीं पति तो नहीं बन जाते, माताएं कहीं वाइफ तो नहीं बन जाती कि हाँ हाँ औरों की पत्नियों के लिए पति लोग ये करते, आप मेरे लिए क्या लाते हो वगैरह। कहीं भूल तो नहीं जाते कि ब्रह्मा की औलाद केवल भाई बहन होते हैं, तीसरा संबंध ही नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारी पहली मूलभूत मर्यादा है जो स्वप्न तक भी हमारे अंदर उतर जाए, दैहिक भान न रहे, केवल आत्मा भाई भाई की वृत्ति रहे, तो घर घर सेंटर आश्रम दिखाई पड़ेगा। और हर एक दुनिया के व्यक्ति जो आपके घरों में आएंगे उनको ये खुशबू आएगी कि हम किसी के घर नहीं आए, ऐसा लगता है किसी तीर्थ पर आ गए, ऐसी अनुभूति उनको होने लगेगी। दूसरा इसी तरह का जो बाबा की तरफ से लॉ दिया गया है वो है अमृत वेला। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो ब्राह्मण बच्चा अमृत वेला न करे वो है हाफ कास्ट ब्राह्मण। एक अमृत वेला छूटने से ब्राह्मण की कास्ट हाफ हो रही है। हाफ ब्राह्मण तो हाफ क्या मिक्स हो गया, फिर उसमें हाफ शूद्र मिक्स होता है। तो इसलिए ब्राह्मण के लिए कानून है, लॉ है, जिसका उल्लंघन क्षमा योग्य नहीं है। किसी भी मुरली में बाबा ने किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत अमृत वेला मिस करने की अनुमति नहीं दी गई है। मम्मा का उदाहरण हम सुनते हैं। एक बार मम्मा बॉम्बे गए, देरी से पहुंचे, रात सोने में देरी हो गई। तो रमेश भाई जी अक्सर सुनाया करते थे कि मम्मा से मैंने पूछा कि मम्मा अभी तो आप सुबह 2 बजे नहीं उठेंगी ना, सोने में इतनी देरी हो गई है, थोड़ा देरी से उठेंगी ना। तो मम्मा का जवाब था रमेश भाई को, जिससे रमेश भाई एकदम लाजवाब हो गए। मम्मा ने कहा, रमेश बच्चे, बाबा ने कौन सी मुरली में कहा है कि जब रात को देरी से सो तब सुबह देरी से उठना। आप में से किसी ने ऐसी मुरली पढ़ी है कभी? हाँ, देरी से भी सो जाओ तो भी अमृत वेला अवश्य करो। बाबा ने तो यहाँ तक कहा हुआ कि अमृत वेला बाबा मसाज करता है, सारी थकावट उतारता है। ये योग वो फ्रेशनेस और वो शक्ति प्रदान करता है जो नींद भी न प्रदान कर सके। नींद का काम है शरीर को आराम देना और टूटे हुए बॉडी सेल्स को रिपेयर करना, ये नींद का काम है। और जब हम योग युक्त अवस्था में होते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स भी रिपेयर होते हैं और हमारा मन भी शक्तियों से भरपूर होता है। योग निद्रा जीत बनाता है, नींद से भी ऊपर का सुख प्रदान करता है। इसलिए अब की भट्ठी से सब ये दृढ़ संकल्प करके जाओ कि मेरे ब्राह्मण जीवन के 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, पूरे 50 मार्क कटते हैं अगर अमृत वेला मिस होता है तो। कुछ हो जाए, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे बीमारी हो, चाहे रात देरी से सोए हो, चाहे थके हो, चाहे कुछ भी हो, अमृत वेला मुझे मिस नहीं करना है। हमारा 20 साल से अधिक का रिकॉर्ड है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस एक दिन भी अमृत वेला न मिस हुआ, न लेट हुआ, न मिस है न लेट है।
बीच में ऑपरेशन भी हुआ, आईसीयू में गए, दोनों पैरों पे फ्रैक्चर हुआ, हाथ की हड्डी टूटी, सब तरह की बीमारी आई, सफ़र करते हैं, वही टाइम होता है, कुछ मर्जी हो जाता है, हमारा अमृत वेला मिस नहीं होता है, लेट भी नहीं होता, वही टाइम पर चलता है, एक्यूरेट चलता है, और उस चीज़ का इनाम आत्मा महसूस कर रही है। और वो इनाम बाबा ने दिया है जिसको मैं कहूँ सहज पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ में मेहनत का अनुभव समाप्त हो गया, केवल ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से पुरुषार्थ भी बाबा ही कर रहा, किया कराया दे रहा है, करना नहीं पड़ रहा है। जैसे कि सवेरे सवेरे बाबा ने नींव तैयार कर दी और दिन भर सारी गाड़ी उसी पटरी पर दौड़ती रहती है, तो ये भी हमारा लॉ ऑफ ब्राह्मण जीवन है, डिसिप्लिन नहीं है, लॉ है जिसको मिस नहीं किया जा सकता। तीसरा हमारा लॉ है शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन की बेसिक डेफिनेशन तो हम सब जानते हैं, पवित्र के हाथ का योग युक्त शाकाहारी भोग लगा हुआ भोजन, पवित्र के हाथ का बाबा की याद में बना हुआ शुद्ध शाकाहारी भोग लगाया गया भोजन, जो भगवान को स्वीकार कराया गया था, बाबा की याद में स्वीकार किया गया भोजन, आसक्तियों से डिटैच होकर स्वीकार किया गया भोजन ही शुद्ध भोजन है। इनमें से कोई भी पॉइंट मिस होता है तो भोजन की अशुद्धि उसमें समाती है। आजकल ब्राह्मण भी मॉडर्न हो गए, इस धारणा को भी फैशनेबल बना दिया है। धीरे धीरे कहाँ से ये वायरस ब्राह्मण परिवार में घुसा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा वायरस घुस गया है जिससे ये खाने पीने की धारणाएं बहुत अपने मन घड़ंत डेफिनेशंस बना के ढीली कर दी गई है। ये समझ लिया गया है कि मशीन का बना हुआ कुछ भी खाया जा सकता है, और आज के संसार में 80% प्रोडक्ट्स मशीन के आ रहे हैं। मशीन की ब्रेड, पनीर, चॉकलेट, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस एटसेट्रा एटसेट्रा, और पता नहीं क्या क्या सब लिया। आइसक्रीम वो तो सबसे ज़्यादा मनपसंद होती है सबको। ये सब कुछ लिया जा सकता है, उसके आगे तो फिर कईयों ने अपने आप लिस्ट लंबी कर ली है, मुरब्बा, अचार और पता नहीं क्या क्या। ये सब किसने और कब अलाउ किया? किसी ने किया नहीं था, हम सब ने अपने आप कर लिया। हमें ध्यान है कि बड़े दादी के समय दादी ने एक क्लास में इस प्रकार से कहा था कि जिनको बहुत दिनों के लिए सफ़र पर जाना होता है, यहाँ कुछ पकाने का साधन नहीं है और बिल्कुल भूखे रहने का चांस आ गया है, ऐसे टाइम पर ब्रेड और मक्खन लिया जा सकता है। या फिर कोई माताएं ज्ञान में चलते चलते ऐसी बूढ़ी हो गई है, बीमार और लाचार हो गई है, उनको दादी ने कहा था कि कभी बीमारी और लाचारी हालत में आप बहू के हाथ का खा सकती है, या बहुत बीमारी आ गई तो ब्रेड दूध के साथ आप ले सकती है किसी के हाथ से। पर हमने देखा इस बात को सब ने छूट के रूप में ले लिया है कि ये जैसे वो टैक्स में छूट प्राप्त होती है ना, तो ये जैसे बंधन था बहुत कड़ा शुद्ध अन्न का, और नॉर्मल बना सकते हैं खाना तो भी लाके ब्रेड खाई जा रही है, घर में मक्खन खाया जा रहा है बाजार का लाया हुआ, चॉकलेट तो यूं ही उठा के टक टक करते खा जाते, आइसक्रीम खरीद के ले आते खा लेते। देखिए, अगर हम कहते हैं कि मशीन का खाया जा सकता और उसमें तर्क ये देते हैं कि मशीन भोगी नहीं होती है, विकारी नहीं बनती है, पतित नहीं है, इसलिए मशीन का बना हुआ खाया जा सकता है, तो ऐसे भाई बहनों से हम ये पूछते हैं कि मशीन अगर पतित नहीं बनती है इसलिए मशीन का बना आप खा सकते हैं, पर मशीन योग भी तो नहीं लगाती है, भोग भी तो नहीं लगाती है,
तो उसका बना हुआ कैसे खा सकते हैं? और मशीन में चीज जाने से पहले भी मनुष्यों के हाथ लगते हैं, वो पैक होती है, पैक होने के बाद भी तो पतित विकारी मनुष्यों का वाइब्रेशन उसमें जाकर के काम करता है। आजकल हमारी शिवानी बहन बड़ी बड़ी सभाओं में एक बात सबको सिखाती है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कि देखो जो पानी आप पीते हैं, कहीं भी पानी की टैंकियों से वो पानी आता है या खुले में कोई नदी से आता होगा, तो चारों तरफ दुख और अशांति का वातावरण है। और पानी ऐसी चीज है कि वो दुख अशांति के सब तरह के संकल्पों को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए जब भी आप पानी पिया करें, पहले उसको 30 सेकंड चार्ज करें, फिर उस पानी को पिए, ताकि उसके अंदर समाया हुआ दुख, विषाद, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी, वो सब समाप्त हो जाए। क्योंकि आपके शरीर में 70% वाटर है। उस चीज का इफेक्ट हमने देखा, ब्राह्मणों पर भी बहुत आया। बहुत ब्राह्मणों को हम देखते हैं, कोई भी लिक्विड लेते पहले चार्ज करते फिर पीते, वो बहुत अच्छी बात है, पर बाजार की चीज उठा के यूं ही खा जाते हैं। देखिए, शुद्ध धन का जो नियम जो पहले था वही आज है, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ अपना संयम अपनी मुट्ठी में, अपनी जीभ को कंट्रोल में रखे। ये परमिशन मिली थी केवल इमरजेंसी के लिए, जब भूख के मारे प्राण निकलने की नौबत आ गई, उस हालात के लिए इन रेडीमेड चीज़ों की परमिशन दी गई थी। न कि इन चीज़ों की परमिशन को इसलिए दी गई थी स्वाद लगती है इसलिए खा लो। चॉकलेट जो भाई बहनें खाते, क्यों खाते हैं? भूख से प्राण निकलने का चांस होता है इसलिए खाते। आइसक्रीम इसलिए खाते, ब्रेड इसलिए खाते, कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीते। दवाइयों की परमिशन थी, भुनी हुई चीज़ों की, मूंगफली, चना, इसकी परमिशन बाबा ने दी थी। गुड़, चीनी, तेल तो हम मार्केट का लेते हैं, बाबा की छुट्टी है। तो एक बार जगदीश भाई जी के आगे प्रश्न उत्तर सेशन चल रहा था, तो किसी ने जगदीश भाई जी से प्रश्न पूछा कि बाबा ने दवाइयाँ खाने की छुट्टी दे दी, पता नहीं कितना गंद डाल के बनती है। गुड़ और चीनी खाने की बाबा छुट्टी दे देता है, दूध का पेड़ा बना खाने की छुट्टी नहीं देता, तो ये क्या मतलब है? जगदीश भाई जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। उन्होंने कहा, देखो, बाबा ज्ञान का सागर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जिस चीज को खाने की बाबा ने छुट्टी दी है, उस चीज को शुद्ध करके मेरे अंदर ले जाने की जिम्मेवारी भी बाबा की है। और जिस चीज की परमिशन बाबा ने नहीं दी, उस चीज का शुद्धिकरण भी नहीं होगा। वरना तो प्रकृति के पांचों तत्व 2500 वर्ष के पतित है। गेहूं खाओ, दालें खाओ, जो चीज रॉ भी लेके आओ, सबके सब पतित है। लेकिन कुछ चीज़ों की बाबा परमिशन देता है और बाकी चीज़ों की बाबा परमिशन नहीं देता है। तो इसलिए हम ईश्वरीय आज्ञा अनुसार अन्न को शुद्ध करके उसका सेवन करते हैं। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। स्पेशल माताएं, भोग लगाना कभी मिस न करें। जिस घर में रोज भोग लगता है उसके सब संकट कट जाते हैं, सब विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में भी कहते हैं, जो भोग लगाकर नहीं खाता वो चोर है। जिन भाइयों की युगलें ज्ञान में न चलती हों, शुद्ध बनाकर न देती हों, प्याज लहसुन वाली सब्जी थाली में रख देती हों, वो युगल से झगड़ा न करे, लेकिन प्याज लहसुन वाली सब्जी की कटोरी थाली से निकाल करके बाहर रख दे, अकेली चपाती बिस्कुट की तरह कट कट करके खा जाए, शरीर बीमार नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 4 दिन 6 दिन ऐसा करेंगे, युगल की बुद्धि अपने आप ठिकाने आ जाएगी। अपनी थाली में ही आप भोग लगा ले में किसी से लड़ाई करने की बाबा मना करता है। कोई माताओं के युगल कहते हैं प्याज लहसुन डालती है कि नहीं, उनको डाल के दो, अपने लिए अलग निकालो, उसका भोग लगाओ, खाओ भी, और उससे दूसरों पर भी एक्सपेरिमेंट करो।
जो परिवर्तन आप परिवार के जिस सदस्य से चाहते हैं वो महान शुद्ध संकल्प भोजन पकाते समय उसमें डाल दें। ये पवित्र किरणें इस भोजन में जा रही है, जा रही है, जा रही है, उसकी शराब छूट रही है। ये अन्न उसके अंदर गया, शराब छूट गई, ये पवित्र अन्न, असर आता है, उसका प्रभाव आता है। तो ये हमारी शुद्ध अन्न की मर्यादा को और लॉकअप करें। तीसरी हमारी जो मर्यादा है वो है सत्संग। ये भी मर्यादा है, लॉ है, कानून है। रोज मुरली श्रवण करना, ईश्वरीय महावाक्यों की पढ़ाई पढ़ना। जो कहे मैं बाबा को तो याद करता हूँ, मुरली कभी कभी सुनता हूँ, या टाइम मिले तो पढ़ लेता हूँ नेट पर, वो भी ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण जिसके कच्छ में कुरम होता है, जिसके मुख में गीता ज्ञान होता है, जिसके कानों में गीता ज्ञान गूंजता है, वही ब्राह्मण कहलाने के अधिकारी हैं। तो वास्तव में ये भी हमारा लॉ है कि प्रतिदिन ईश्वरीय महावाक्यों की पढ़ाई हमको पढ़नी ही पढ़नी है। आज तो बाबा ने क्या बोल दिया, 2 बार ज्ञान स्नान। रॉयल व्यक्ति होते हैं ना, 2 बार ज्ञान, वो दूसरा स्नान करते हैं। और हम तो सबसे ज्यादा रॉयल हैं, ब्राह्मण इस दुनिया में राजा बनने वाले हैं, तो हम ज्ञान स्नान 2 बार करते हैं। तो संग हमारा जो 4 पिलर्स वाला चित्र है ना, वो हमारे लॉज है। तो वो ये कहता है कि सत्य संग करो। सत्य हम जानते हैं, गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। तो उसका संग हमें उसकी पढ़ाई के द्वारा मिलता है। मुरली के द्वारा रोज हम बाबा से मिलते हैं, पढ़ते हैं रोज। हम ये नहीं कहेंगे आज बाबा नहीं आया तो मुरली कौन सुना के गया। शीलू दीदी ने सुनाई, बाबा ने तो नहीं सुनाई। किसने सुनाई मुरली आज? आज तो शीलू दीदी ने सुनाई। हाँ, आज तो बाबा नहीं आया ना, आया था। तो मुरली है बाबा से डायरेक्ट मिलन। तो मुरली मिस यानी मिलन मिस असंभव है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारी मुरली मिस नहीं हो सकती, क्योंकि हम बहुत पक्के गॉडली स्टूडेंट हैं। तो ये संग है। तो या होगा सत्संग, या बाबा ने कहा था दूसरा होता है सत्संग के अलावा ये नहीं किया तो फिर दूसरा होगा लत संग। लत संग यानी माया की लत खानी पड़ती है, ऐसे वाला संग। बुद्धि कुसंग के अंदर चली जाती है। तो कुसंग से बचना ही वास्तव में ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। कुसंग के नाम पर पहले जमाने में तो सिर्फ व्यक्तियों का संग होता था। हम कहा करते थे कि बुरे लोगों के संग से बचना। जो परचिंतन करते हैं या परचिंतन आप उनसे करते हैं, ऐसे लोगों का संग पतन की जड़ है। परचिंतन पतन की जड़ है। लेकिन आजकल तो कुसंग हर एक की पॉकेट में पड़ा है, वो डब्बी के रूप में है ना, हर एक की, छोटे बड़े हर एक की डब्बी में। उसके अंदर व्हाट्सएप है, उसके अंदर इंटरनेट है। खोलो तो जमाने भर का कूड़ा गंद मन जो मर्जी उसमें देख लो। पहले बाबा मुरली में कहा करते थे सिनेमा देखने जाना, सिन ए माँ के पास जाना, पाप की माँ के पास। सिन कहते पाप, तो सिनेमा जाना यानी पाप की माँ के पास जाना, या सिनेमा जाना यानी वैश्यालय जाना। इतनी बड़ी बात थी। अब सिनेमा में जो दिखाते थे, इतना बड़ा करोड़ों का थिएटर बना करके, वो सारा कुछ तो हम जेब में रख करके घूम रहे हैं, जहाँ मर्जी खोल करके देख लो। तो अपनी आंखों पर खुद कंट्रोल चाहिए। तो व्यक्तियों के संग से तो बचना ही है जो परचिंतन करते हैं, लेकिन साथ ही इस तरह से अश्लील पुस्तकें, अश्लील दृश्य, ये हमारी पवित्रता का खून करते हैं, हमें भगवान के संग से दूर ले जाते हैं। तो ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा होनी चाहिए
कि अगर फ़ोन है एक साधन है, सिर्फ ज़रूरी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करें, गैर ज़रूरी कम्युनिकेशन उसमें नहीं होना चाहिए। सिर्फ चैट्स है, चुटकुला है, वीडियोज़ है, दिस एंड दैट है। आज के दिन भीष्म प्रतिज्ञा कर लो, ये वाला साधन केवल आवश्यकता में यूज़ करेंगे, वरना बंद करके रख देंगे, नहीं प्रयोग करेंगे। तो ये तीसरी बात है सत्संग। चौथी, ये तीसरा ही था ना, ये चौथा। अब पांचवी बात है। पांचवा हमारा जो नियमों में से है वो है हमारी वस्त्रों की शालीनता। ये नियम है हमारे। अब नियमों की बात आती है। हमारे वस्त्र बाबा ने यूनिफॉर्म दी है हमको। बेशक हमको सफ़ेद हमेशा पहनने के लिए बंधन नहीं है, पर सादा अवश्य रहना है। देह को सजाना ब्राह्मण जीवन में वर्जित है। केवल तन ढकने के लिए वस्त्र पहनने हैं, और वस्त्र पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, चाहे बहनें हो या भाई हो। कहीं भी बाहर लौकिक कारोबार के अर्थ, शादी पार्टी के अर्थ भी अगर जाना है, आपको दुनिया वाले रंग के हिसाब से ड्रेस पहननी होती है। भले पहने, वो मना नहीं है, लेकिन बहुत शालीन ड्रेस होनी चाहिए, बहुत सादा होनी चाहिए, उसमें देह का प्रदर्शन कहीं भी ना हो। और उन्हीं नियमों में बाबा ने हमको एक नियम दिया हुआ है कि बच्चे बैज सदा लगा रहे। ये बैज का भी नियम है कि तुम गॉडली आर्मी हो, रूहानी सेना हो, तो सेना को मेडल अवश्य होता है। मेडल के बिना सेना नहीं होती। और समझो किसी मिलिट्री मैन को मेडल मिल गया हो, और वो जब ऑफिशियल ड्यूटी पर हो और मेडल के बिना हो, ऐसा होता नहीं है। तो हम सब ऑन ड्यूटी हैं, माया के अगेंस्ट एट वॉर पर हैं, हमारा युद्ध छिड़ा हुआ है। तो हम हमेशा चाहे कलर ड्रेस भी पहन करके जाएं, ऑफिस जाना है, कहीं और जाना है, लौकिक कार्य अर्थ जाना है, कलर ड्रेस के ऊपर भी ये ओम शांति वाला बैज ज़रूर लगा होना चाहिए। बाबा ने कहा था आने वाले समय में ये बैज आपकी सुरक्षा का कारण बनेगा। भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, लोग तड़फते चिल्लाते भागेंगे जान बचाने के लिए, और जिधर कोई बैज वाला देखेंगे उसके पीछे पड़ जाएंगे कि यहाँ आ जाओ, यहाँ जान बच जाएगी। इस बैज की करामात तो मैं समझती हूँ आप में से भी कईयों ने देखी होगी। चंडीगढ़ में एक बार कर्फ्यू लगा, और कर्फ्यू के टाइम पर जो आश्रम के नज़दीक वाला चौक था, वहाँ से दूध और सब्जी वाले को भी क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन उन सारे कर्फ्यू के दिनों में भी हमारे सेंटर पर क्लास चलती रही, भाई बहनें आते रहे, और पुलिस वाले बैज देख करके आने की छुट्टी दे देते थे कि ये ओम शांति वाले तो शांति प्रिय होते हैं, इनको कोई मना नहीं है जाने की। कितनी बार हम खुद ही रास्ते चलते कोई गाड़ी चलाने वाला गलती से रेड लाइट क्रॉस करता है, या कोई और कारण से पुलिस वाला रोकता है चेकिंग के लिए, और जैसे ही देखते पीछे हम बैठे बैज वाले, अच्छा अच्छा ओम शांति वाले, अच्छा अच्छा आप जाइए जाइए जाइए, चेकिंग भी नहीं करते, छुट्टी दे देते। तो ये सेफ्टी का कारण बनेगा। अनायास कहीं दुर्घटना में फंस जाए और हमें घर पहुंचाने वाला ये बैज ही होगा उस टाइम पर। तो इसलिए जिनको भी बैज प्राप्त हुआ है वो तो सेंटर से दीदियों के द्वारा विधि पूर्वक प्राप्त होता है, जिनकी पवित्रता की, शुद्ध अन्न की, इस तरह की रेगुलर मुरली की मर्यादा होती है, उसके बाद ये मेडल प्राप्त होता है। लेकिन ये हमारे ईश्वरीय नियमों में है कि ये मेडल हमारा लगा हुआ होना चाहिए। अगली मर्यादा, अगला नियम है हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए धन संबंधी नियम। धन संबंधी नियम है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले भाई बहनें कोई भी आपस में
लौकिक व्यापार नहीं कर सकते या धन का लेन देन नहीं कर सकते। ये हमारे रिटन बाइंड लॉज में है, लिखित रूप में, क्योंकि कलयुग में धन माया का पर्यायवाची है, धन माया बन गया है। और अगर हम आपस में धन का लेन देन करते हैं, खास तौर पर उधार लेते या देते हैं, तो बाबा ने कर्ज को मर्ज कहा हुआ है, तो हमारे संबंध अवश्य बिगड़ते। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने वाले भाई बहनें आपस में किसी भी रूप में, या गिफ्ट के रूप में या उधार के रूप में, चाहे बिजनेस के रूप में, धन का लेन देन नहीं कर सकते। ये हमारे नियम है। हमारे सेंटर पर एक बार एक भाई आए, दीदी फलाने को ये वाला प्लॉट हमने दिया था, अब ये ऐसे हो गया। मैं कहा ऐसे हो गया, कितनी बात है पुरानी? कहते साल हो गए हमारे आपस में ये बातचीत चल रही है। हमने कहा जब आप लोगों ने सौदा किया था तो हमसे पूछ के किया था, अब उसमें गड़बड़ हुई तो आप यहाँ पर आए। धन ऐसी चीज है जिसमें गड़बड़ अवश्य होगी। आप सेंटर पर आते हैं तो दूसरा कोई भी आता है, आप उसको परफेक्ट समझेंगे कि ये तो बना बनाया रेडीमेड देवता है, और उस हिसाब से आप उससे कोई डील कर बैठेंगे। आखिर तो वो मनुष्य है, अभी उसके पूरे पाप धुले नहीं, कहीं उसका झूठ लोभ बाकी बच गया, या आपके अंदर कुछ बेईमानी का जज्बा या लोभ वृत्ति बाकी बची हुई है, तो दोनों में कुछ न कुछ अनबन होने के चांसेस होते हैं। तो गिफ्ट का लेन देन भी आपस में नहीं कर सकते। इसलिए इसी में ही एडिशनल नियम है कि ब्राह्मण भाई बहनें आपस में एक दूसरे के परिवारों में आना जाना नहीं कर सकते। आना जाना कब होता है? जब बच्चे की जन्मदिन की पार्टी है, शादी है, आओ आज हमारे यहाँ आओ, एक कप चाय पी के जाना, फिर पकोड़ा खिलाओ, समोसा खिलाओ, फिर हमारे घर आना, फिर हमको भी खिलाना है। फिर इस तरह का एक एक्सपेक्टेशंस का, अलौकिकता में लौकिकता का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। जबकि बाबा ने हमें नियम दिया लौकिक को भी अलौकिक बनाओ, और हम अलौकिक में फिर लौकिकता के लेन देन किसी भी रूप से प्रारंभ नहीं करें। इसी में तीसरा एडिशनल नियम है कि ब्राह्मण भाई बहनें सेंटर पर आने वाले भाई बहनों के परिवारों में संबंध नहीं जोड़ सकते। समझो दो युगल आते हैं, एक का बेटा जवान है, एक की बेटी जवान है। एक का बेटा ज्ञान में नहीं चलता, आधा अधूरा चला, कहता है शादी करूंगा। दूसरे की बेटी आधी अधूरी चली, कहती शादी करूंगी। सेंटर पर दोनों के मम्मियाँ डैडियाँ आते हैं और दोनों कहते चल भाई तेरे बेटे से, वो कहता है ठीक है भाई तेरी बेटी से। हमारे लिखित नियमों में ये मना है, लिखित नियमों में। अरे विकारी शादी करनी करानी है, दुनिया भर पड़ी है, जहां मर्जी जाकर के रिश्ते करो। पतित बनना अगर नहीं तो पतित बनाने के सौदे हम ईश्वरीय परिवार में करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ऑफेंस है, अक्षम्य अपराध है। इसको ये मत समझो अच्छा हुआ रे बी के घर की लड़की मिल गई। कई लोग तो शुक्र करते हैं, ढूंढते हैं, हाँ बेटा मानता तो है नहीं पर कोई बी के लड़की मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अरे बी के लड़की को आप बहू बनाओगे? अरे उसके लिए तो एक ही कामना करो कि समर्पित होकर के सेंटर पर दीदी बने। उसको आप अपने घर की पतित बहू रानी कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। हाँ बेटा या बेटी आपकी शादी नहीं करते, उनको पतित जीवन पसंद है, बाबा उनकी शादी कराने के लिए मना नहीं करते, लेकिन अज्ञानियों के यहाँ जाओ, ना कि बीके फैमिलीज में इस तरह के संबंध जोड़ने की कोई अनुमति दी जाती है। ये इस तरह के आपस के फैमिलीज में नियमों की व्यवस्था होती है। फिर है धन के लिए नियम। और धन के लिए दादी जी ने कहा था
कि धन जब भी आपके हाथ में आए, आपकी मंथली इनकम किसी भी रूप में आती है, चाहे बिजनेस वाले हैं चाहे जॉब वाले हैं, उसके 5 हिस्से किए जाने चाहिए। ये दादी जी ने एक विधि सिखाई थी सबको। एक हिस्सा बैंक में आईवेल के लिए रखा जाए, इमरजेंसी के लिए, कोई भी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो आपका बचत के रूप में कुछ हिस्सा बैंक में होना चाहिए। दूसरा हिस्सा आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं, चाहे बच्चे हैं या आपके माता पिता हैं, जो भी आप पर डिपेंडेंट हैं, जिनके लिए आप जिम्मेवार हो, उनके खर्चे के लिए दूसरा हिस्सा निकालना है। तीसरा हिस्सा आपको अपने पर्सनल ज़रूरतों के लिए निकालना है। चौथा हिस्सा आपको सेंटर के लिए निकालना है, जो भी सेंटर की भंडारी होती है, तो हर महीने नियम पूर्वक सेंटर की भंडारी में डालें। और 5वां हिस्सा हेडक्वार्टर के लिए, मधुबन के लिए आपको निकालना है। उसकी परसेंटेज आप अपनी इनकम और हर एक डिपार्टमेंट, ये जो 5 डिपार्टमेंट बताए, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी परसेंटेज निश्चित कर सकते हैं। ऐसे नहीं खर्चा ज़्यादा पड़ा और बाबा का हिस्सा कट किया और फिर बाबा का हिस्सा कट करके समझो जब ज़्यादा होगा लॉटरी निकलेगी तो फिर हम बाबा को दे देंगे। नहीं, पहला हिस्सा इसमें सबसे पहला लिखा जाना चाहिए, सेंटर, हेडक्वार्टर और बाकियों को तीसरा, चौथा, 5वां। इस तरह से आप उसके हिस्से कर सकते हैं। बाकी अपने नियमों में एक विशेष बात ये भी है कि समझो कोई भूल हो गई व्यवहार करते करते आपस में, ब्राह्मणों के संग या फिर लौकिक व्यवहार करते हुए यदा कदा भूल हो जाया करती है, तो ये भी एक बाबा ने विधि सिखाई है हमको कि प्रायश्चित का पत्र लिखना। कि आज तो जो लिखा है वो तो जीवन कहानी उसको बोलते हैं, धर्मराज को पत्र लिखा है, लेकिन बार बार धर्मराज को पत्र नहीं लिखते। निमित्त दीदी को हम लिख करके दे देवे कि मेरे से कल ये वाली भूल हुई, युगल के आगे ऊंचा बोला गया, उसका दिल दुखाया गया, उसको मैंने झूठ बोला, धन में या हेरा फेरी की, मुझे क्षमा किया जाए। इसको कहते हैं कि प्रायश्चित पत्र लिखना। प्रायश्चित पत्र लिखने की अभी डिटेल हमने समझी है। उससे हमारी भूल करने की जो रिपीटिशन है अंदर, मन को बार बार आदत है कि एक गलती करता है तो दोहराता है, कई बार करता है, उसका टेस्ट लेने चाहता है, तो जैसे ही हम वो लिख करके दे देते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, वैसे ही उसकी रिपीटिशन की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। फिर मन उसको रिपीटेडली बार बार नहीं करेगा। उसमें एक और अच्छी विधि बाबा ने बताई हुई है कि समझो कोई भूल हो गई तो अगले दिन क्लास में सबके बीच आकर माफ़ी मांगो, तो उससे वो सदा के लिए समाप्त हो जावे, सबकी दुआएं मिल जाएं। जैसे मम्मा कचहरी किया करती थी, रोज़ रात को पूछा जाता था बताओ किसी से कोई भूल हुई है, सबके बीच बताओ, माफ़ी मांगो, तो उस भूल का प्रभाव समाप्त हो जाए और आगे से वो रिपीट ना हो। ऐसा ही अगर हम क्लास में कर पाएँ, उससे ईगो समाप्त होता है, उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी जागृत होती है कि ये 100 के बीच मैंने कह दिया कि कल मैंने गुस्सा किया था, आगे से नहीं करूँगा, तो 100 के 100 टीचर बन जाएंगे। कल से हमको चेक करेंगे, देखे गुस्सा करता है नहीं करता है, तो वो सारे के सारे हमारे मददगार हो जाने वाले हैं। इसलिए ये प्रायश्चित पत्र बहुत काम करता है। अगला हमारा नियम बना हुआ है दिनचर्या के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल। ये भी इस ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ट्रैफिक कंट्रोल हमारे मन के बिखरे हुए संकल्पों को एकाग्र करने में भी मदद देता है और दिनचर्या में हर घंटे बाद 1 मिनट साइलेंस, 5 बार 3-3 मिनट साइलेंस, ये हमारे बैठक के योग की एकाग्रता को बढ़ाता है। नहीं तो सुबह अमृत वेला बैठे, फिर 12 घंटा गुजर गया, शाम को फिर बैठने लगे, दिन में कर्म करते हुए अपने संकल्पों को कर्म से विड्रॉ नहीं किया,
तो शाम को बैठने में एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता के बजाय दिन भर में किया गया कर्म मन और बुद्धि को खींचता रहेगा और वो कर्म रिपीट होने लगेगा। तो इसलिए आदत ऐसी डालो कि हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल जब बजता है उसको ईमानदारी से करो। 1 मिनट मीन्स पूरा 1 मिनट जो कर्म कर रहे थे वहां से संकल्प कटा और गए वतन। बाबा और मैं आमने सामने, बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है और बाबा से बात कर रहे हैं। पूरा उसको यूटिलाइज करना चाहिए। 1 मिनट को, 3 मिनट को। हमने देखा है यहाँ भी चल फिर रहे है, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, 1 मिनट वाला बज ही रहा है और हम भी बातें कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं। नहीं, रोकना चाहिए उसको, एकदम 1 मिनट में रुक जाना चाहिए। घरों में भी उसको बजा सकते। आजकल तो मोबाइल में उसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है। किस किस ने मोबाइल में लगाया हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल? अच्छा, कम ने लगाया। सब एक दूसरे से लेकर के लगाओ, सब। जो आपका मोबाइल अपने आप बोलेगा, वो जो उल्टे तरीके है और उसमें जाने के बजाय ये वाले तरीके उसमें यूज़ करो, विधियाँ यूज़ करो, तो 1 घंटे बाद अपने आप आपको रिमाइंडर देगा और वो ट्रैफिक कंट्रोल हमारे व्यर्थ संकल्पों को ब्रेक करने में, पॉजिटिव करने में मदद करता है। और साथ साथ जिस स्थान पर खड़े होकर के हम कर रहे हैं वहाँ की सेवा हो जाती है। एक भाई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर, उसने अपनी कंपनी में ट्रैफिक कंट्रोल लगाया हुआ। कोई भी उसके सामने बैठा होता, बड़े से बड़ा वीआईपी, 1 घंटे बाद 1 मिनट बजेगा, शांति की शक्ति से शांति जग में लाने, साइलेंस। कितनों की सेवा हो गई, कितने उसका उस शांति का फेस देख करके, एक्सप्रेशन देख करके कहते हैं ये आप क्या करते हैं, कहाँ से सीखा आपने? बड़ी शांति हमको भी महसूस हो रही थी, हमको भी सिखाओ, हमको भी ले चलो। कितने लोग आने लगते। एक भाई ने अपने क्लिनिक में लगाया हुआ, सारे पेशेंट करते हैं। तो ये करामाती चीज है। एक भाई ऐसा, उसको ट्रैफिक कंट्रोल टाइम अगर रास्ते में गाड़ी में है तो गाड़ी साइड पे लगा के 1 मिनट रोकेगा, ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, फिर आगे चलेगा। रास्ते वाले भी पूछते हैं भाई ये गाड़ी यहाँ क्यों लगाई? कहता है हमारा ट्रैफिक कंट्रोल हो गया था, आपकी तो रेड लाइट दूसरी होती है, हमारा ये ट्रैफिक कंट्रोल होता है। इससे भी ट्रेन में भी करो, बस में भी करो, सेवा हो जाती है। तो ट्रैफिक कंट्रोल यानी मन के व्यर्थ संकल्पों के आक्रमण से हम अपने आप को बचा सकते हैं। अगला नियम है हमारा, उसके लिए भी बाबा मुरली पर बहुत जोर भी देते हैं और बच्चे बीच बीच में उस पर जोर भी लगाते हैं, फिर बार बार शुरू करके बंद भी कर देते हैं। आ गया ना नाम किस चीज का? चार्ट लिखना। ये भी ब्राह्मण जीवन का महत्वपूर्ण नियम है, अत्यधिक महत्वपूर्ण नियम है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस वॉच करना। कितना कमाया, कितना गंवाया, कितना समय बाकी है और कितना कमाना बाकी है। वो गीत है ना अपना, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो कदम तेज करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है चार्ट लिखना। अभी मैं हाथ नहीं खड़े कराती हूँ कि जो विदाउट फेलिंग रेगुलर चार्ट लिखते हैं, मुझे पता है 10% से ज़्यादा नहीं होने वाले हैं और बाकी 80% जो कभी कभी लिखने वाले होंगे। कोई कोई ऐसे भी होंगे उनमें से जिन्होंने कभी नहीं लिखा होगा, प्रयास भी नहीं किया होगा, कोई ना कोई कारण या बहाना सुना देते। अच्छा चलो, डिटेल चार्ट के पॉइंट कोई को लिखना मुश्किल लगता है, लिख नहीं पाते। एक काम सभी कर सकते हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग काम है, उसमें पूरा चार्ट आ जाता है। वो है रात सोने से पहले बाबा को डेली लेटर लिख के सोना। सिर्फ 40 दिन ये वाला अभ्यास करो, आप करामात अनुभव करोगे। चमत्कारिक परिवर्तन जिसे कहते हैं ना जिंदगी में। सोने से पहले
15 मिनट का टाइम साइलेंस का निकालो। सीधा नहीं सो जाना, सोने से पहले ब्रश करना है, आंखें धुलाई करनी है, पाँव धुलाई करना है, बेड बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर दिन में बच्चे बच्चे यूज़ करते हैं तो उसकी शीट बदली जानी चाहिए। फिर बेड के ऊपर बैठो, टीवी चलता हुआ नहीं होवे। 15 मिनट डीप साइलेंस। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान, मेरा बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है, मुझे पावन बनाकर साथ ले जाने वाला है। ऐसी स्थिति बना करके फिर बाबा को एक लेटर लिखो। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज सवेरे सवेरे आपने मुझे जगाया, मैंने अमृत वेला किया, फिर ये आज अच्छा किया, थैंक यू बाबा, आपने कराया। आज दिन में ये वाली मेरे से भूल हुई, सॉरी बाबा, आगे से ध्यान रखेंगे। दोनों बातें लिखनी है, गलती हुई सॉरी, अच्छा हुआ शुक्रिया, आपने कराया। ये दोनों तरह की बातें लिखते तो उसको बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे स्लेट साफ करके सो, क्योंकि इस स्लेट पर सारे दिन के किए हुए कर्मों का या अभिमान या पश्चाताप छप जाता है। कर्म भले डिटेल न याद रहता हो, लेकिन कोई अच्छा किया तो अभिमान रिकॉर्ड हो जाएगा, कुछ गलत किया तो ज्ञानी है ना, तो उसका गिल्ट, पश्चाताप रिकॉर्ड हो जाएगा। और दोनों ही बहुत खराब रिकॉर्डिंग है, बहुत खराब। अगर उस रिकॉर्डिंग के सहित सो गए तो अगले दिन अमृत वेला फ्रेश नहीं होंगे या उठ नहीं पाएंगे। उठेंगे तो जो चार्जिंग हमारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसलिए गिल्ट भी साफ, बाबा से माफी मांग लो, आगे से ध्यान रखेंगे। अभिमान भी साफ, बाबा मैंने नहीं किया, बहुत अच्छा कर्म, सेवा आपने कराया, मैंने नहीं किया। तो ये 4, 6, 8 लाइन का लेटर लिख करके फिर बाबा के पास वतन में जाना, लाइट का एंजल बन करके, बाबा अब गाड़ी गैराज में और मैं घर में, आपकी गोदी में मैं आ रहा हूँ फरिश्ता, और सूक्ष्म वतन में महसूस करो मेरी ब्रह्मा माँ ने मेरे लिए लाइट के बादलों पर सुंदर लाइट का पलंग बिछाया है, उसके ऊपर लाइट की झालरों वाली चादर लगाई है। मेरी ब्रह्मा माँ ने अपने घुटने का तकिया लगाया है। मैं बेबी एंजल वहाँ गया, मेरी माँ ने गोदी के तकिए से मेरे को उस बिस्तर पर सुलाया, अपनी किरणों की छतरी बनाई, वो चादर उड़ाई, और मेरी ब्रह्मा माँ मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही है, सो जा बेटा, सो जा, सो जा राजकुमार। ऐसे सोना है, अभी नहीं सो जाना कोई। बड़ी मजेदार नींद आएगी। तो ब्रह्मा माँ की गोदी में सोना और ये कह के सोना कि मेरी मीठी माँ मुझे अमृत वेले जगा देना। और माँ 3:30 बजे आपको जगाएगी, जागो बेटा जागो। और अगर आप उसी सेकंड उठ गए तो जाग जाएंगे। अगर माँ की आवाज पे आपने कहा थोड़ा ठहरो, तो ब्रह्मा माँ तो चली जाएगी, फिर माया मौसी आ जाएगी। ब्रह्मा माँ तो कह के गई थी, जागो राज दुलारे जागो, जाग सजनिया जाग। और इतने में अगर आपने कहा नहीं अभी रुको, अभी नहीं उठना है, तो माया मौसी आके कहेगी सो जा बेटा सो जा, अभी मत उठना नहीं तो सिर दर्द हो जाएगा। रात देर से सोए थे, अभी उठे तो सारा दिन थके रहोगे, सो जा बेटा सो जा। किसकी लोरी ज्यादा अच्छी लगेगी? हाँ, मौसी ज्यादा मीठी लगती है सवेरे सवेरे। तो इसलिए जब माँ उठाए ना तो एकदम पैर जमीन पे रख देना, एकदम, क्योंकि उसके बाद मौसी आई तो बड़ी खतरनाक है, वो बहुत मीठी जहर देती है और एकदम माँ की गोदी से निकाल के पीटती है बहुत, फिर बाद में ध्यान रखना।
और हमारा नियम है, वो भी बाबा ने नियमों के रूप में दिया है, नुमै शाम का योग कभी मिस नहीं करना। रात को लेटर लिखना है, रात को लास्ट है लेटर लिखना, लास्ट अंतिम लेटर लिख के गुड नाइट करके वतन में बाबा की गोदी में जाके सोना। उससे पहले शाम का नियम एक जो बाबा ने बताया हुआ है, जैसे 4 से 8 अमृत वेला होता है, ऐसे ही शाम को 4 से 8 नमः शाम का योग है। 4 से 8 सुबह जो होता है उसमें 1 घंटा कम से कम एकाग्र होके बैठना जरूरी होता है। ऐसे तो बाबा 2 से 5 बैठने को भी बोलते हैं, पर जैसे मधुबन का नियम है 4 से पौने 5 तो कंपल्सरी बैठते, बाकी तो योग को और जितना बढ़ाने चाहो उतना ज्यादा बैठो। ऐसे ही शाम को 6:30 से 7:30 का ऑफिशियल इंटरनेशनल हेडक्वार्टर का नियम है, लेकिन किसी के कारोबार के हिसाब से 6:30 से 7:30 ना हो सके तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 पूरा घंटा ना हो सके तो कम से कम आधा घंटा। और शाम का योग होता है मनसा सेवा के लिए, ग्लोब पर खड़े होकर के बाबा से लाइट और माइट की किरणें लेकर के सारे ग्लोब को चार्ज करना, प्रकृति के 5 तत्वों को चार्ज करना, सृष्टि की दुखी अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना, भक्तों को साक्षात्कार कराना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मनसा सेवा करने वाली आत्माएं मन के व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाती है। मनसा सेवा करने वाली आत्माएं उनके मन के विघन सदा के लिए कट जाते। इसलिए जिसकी मनसा में कुछ उतार चढ़ाव हो, मन में परेशानियां वास करती रहती हो, निकलती ना हो, वो मनसा सेवा का शाम का पीरियड कभी मिस न करें। उससे उनकी मनसा को बल प्रदान होगा, मनसा निर्विघ्न हो जाएगी। तो ये हमारा नुमै शाम का योग है। बाकी एडिशनल कुछ छोटे छोटे नियम और हैं, लेकिन इन नियम और मर्यादाओं पर 100% चल करके हम मर्यादा पुरुषोत्तम अभी बन करके फिर सतयुग के मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हमारा डिग्री कॉलेज है ना, पूरी 5 डिग्री प्राप्त होती है यहाँ। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म। तो देवी देवता धर्म की स्थापना के निमित्त हम मर्यादा पुरुषोत्तम अभी ही दिखाई देने चाहिए, डिसिप्लिन्ड एकदम। तो बाकी है हमारे दिव्य गुणों का व्यवहार। ब्राह्मण आत्माएं आपस में एक दूसरे से क्रोध का व्यवहार नहीं कर सकते, अश्लील व्यवहार नहीं कर सकते, ना दुख देना है ना दुख लेना है, निमित्त से पूछ करके सब तरह के कार्य करने हैं। ईश्वरीय सेवाओं में अवश्य लगना है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जो हमारे 4 सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण विषय है। और निमित्त को सदा बाबा की सीट पर समझते हुए निमित्त को बहुत अधिक सम्मान दे करके उनसे पूछ करके सब कार्य करना है। बाकी तो सेंटर पर नियमावली गई होती है, जिसमें और छोटे छोटे नियम भी बहुत तरह के लिखे रहते हैं, जो समय समय पर सेंटर्स पर सबके लिए रोशनी में लाए जाते हैं। अब हम एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करेंगे। ब्रेक का टाइम है, लेकिन 5 मिनट जो धर्मराज को पत्र लिखा है उसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। सब अपना अपना लिखा हुआ पत्र खोल लो जरा। जिन्होंने डाल दिया वो अपने मनसा में मर्ज कर लो। हमने गिनती देखी 20-25 नहीं डाला है, बाकी के पास है अभी। डायरी में लिखा हुआ है तो पेज फाड़ लीजिए, पेज पर ही है तो पेज खोल लीजिए। डायरी में लिखा हुआ नहीं रहे, ध्यान रहे। इस तरह की बातें अगर डायरी में लिखी हुई रह जाती है तो अनायास ही कोई पढ़े तो अच्छी बात नहीं है। ये आपका
प्राइवेट है जीवन कहानी, आप जानो बाबा जाने, और किसी को भी दिखाने और शेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। करके कोई ज़रूरी समझें तो अपने निमित्त से राय कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, अदरवाइज और किसी को भी नहीं पूछने बताने की भी आवश्यकता नहीं। अब ज़रा उस बात को अंदर में इमर्ज करो जो बात आपने पत्र में आज बाबा को लिखी है। ब्राह्मण जीवन में या उससे पहले वाले जीवन में जो भी मुझ आत्मा से भूल हुई है, आज मैं आत्मा बाबा को धर्मराज सुप्रीम जस्टिस की सीट पर देखते हुए अपनी उस भूल के लिए क्षमा मांगती हूँ। और बाबा, मैं आपको लिखित रूप में अपनी भूल का वर्णन करती हूँ। एक दृश्य देखें कि इस धरती से ऊपर एक बादलों की दुनिया, उसके बीच में भगवान धर्मराज की सीट पर है, एकदम स्टेबल। धर्मराज की सीट एक ऐसी सीट है जिसमें कोई पक्षपात नहीं, एकदम निष्पक्ष शक्ति स्वरूप में भगवान विराजमान है। और मैं बाबा के सामने हूँ और बाबा के सामने अपने जीवन का चित्र खींच रही हूँ। बाबा मेरी ओर देख रहे हैं और बाबा को मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ अपने जीवन कहानी का पत्र पकड़ा दिया। ध्यान से देखो, आप बाबा के सामने गए, बाबा निष्पक्ष नजरों से मुझे देख रहे हैं। एकदम सर्वशक्तियों का सागर स्थिर है, गहरा है, गंभीर है। गंभीरता की मुद्रा में बाबा ने मेरे हाथ से मेरा पत्र ले लिया। ठीक से दृश्य इमर्ज करें। बाबा ने आपका पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। अब सभी अपने पत्र को हाथ में लें, पत्र पर नजरें ले जाएं और इस नजर से आप पत्र को पढ़ेंगे जैसे बाबा पढ़ रहे हैं। भगवान की ओर से धर्मराज बनकर पत्र को पढ़ना शुरू करें। जिन्होंने लेटर बॉक्स में डाल दिया, उस स्मृति पटल पर मन की आंखों के आगे लिखा हुआ पत्र ले आए और मन ही मन उसको पढ़ना शुरू करें, ऐसे जैसे कि बाबा पढ़ रहे हैं। धर्मराज बनकर पत्र को पढ़ें सभी। जिन्होंने पत्र डाल दिया है या लिखा नहीं है, वो धर्मराज के चिंतन को अनुभव करें कि मेरे लिखे को पढ़कर धर्मराज की क्या रिएक्शन हो रही है। ध्यान रहे, आप नहीं पढ़ रहे, बाबा पढ़ रहे हैं। अपने को धर्मराज की सीट पर रख कर ही पढ़ना। अभी आप नहीं हो, भगवान पढ़ रहा है।
चेक कर लो, सभी पढ़ रहे हैं? सभी पढ़ रहे हैं। अब लेटर फोल्ड कर दो। इस लेटर को बंद करके अपनी मुट्ठी में रखेंगे। बंद करके अपनी मुट्ठी में रखेंगे और चलेंगे आंखें खोलकर वतन की ओर। सूक्ष्म वतन के सफेद बादलों के बीच सर्वशक्तिमान बाबा, धर्मराज, न्याय का सागर, कानूनी, जितना किया उतने का फल देने वाला, मेरा पत्र पढ़ा। अब मैं बाबा के सामने हूँ, लाइट के शरीर में, माथे में ज्योति बिंदु जगमग किरणें फैलाता। बाबा ने मुझे गौर से देखा और अचानक धर्मराज प्यार के सागर में परिवर्तित हो गया। प्यार की लहरें उमड़ने लगी। बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मेरे प्रति अपनापन है, बहुत कुछ देने की भावना है। मेरे पत्र के उत्तर में बाबा बहुत प्यार भरा रिस्पांस दे रहे हैं। शाबाश बच्चे, सच बताने के लिए। जो हुआ भूल जाओ, बिंदी लगाओ, बाबा तुम्हें माफ करते हैं। बीते को बीत जाने दो, केवल एक बात याद रखो, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, बाबा की हूँ। चाहे मेरा पास्ट काले कोयले जैसा था बच्चे, लेकिन फिर भी बाबा तुम्हें हीरा बनाने आया है। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, मैं आधा माफ करता हूँ, आधे के लिए शक्ति देता हूँ, जिससे तुम्हारा ये संस्कार सदा के लिए मिट जाएगा। तुम मेरे लाडले नूरे रतन हो। और आपकी पर्सनल बात के लिए नजरें मिलाओ बाबा से, मन को एकदम एकाग्र शांत करो। आपकी पर्सनल लिखी गई बात के लिए बाबा कुछ कह रहे हैं। आत्मा होकर बाबा से नजर मिलाते हुए बाबा की आवाज सुनो, सबको सुनाई पड़ेगी। ध्यान से सुनो। ज्योति बिंदु प्यार का सागर ब्रह्मा तन में, सूक्ष्म वतन के सफेद बादलों पर दरबार लगाए हुए मैं दरबार में बच्चे के रूप में बाप के सामने हूँ। धर्मराज मेरा बाप बन गया है, क्षमा का सागर हो गया है, कुछ कह रहा है मुझे। ध्यान से सुनो। और अब सब अपना डायरी पेन खोलेंगे और एक पत्र शिव पिता का अपने बच्चे के नाम लिखेंगे। धर्मराज का पत्र मेरे नाम, अपने नाम से धर्मराज की ओर से पत्र लिखेंगे, जो प्यार के सागर के रूप में लिख रहा है आपको। 2 मिनट में सभी लिखेंगे। धर्मराज का जवाब बच्चे को।